For centuries we believed that the universe is like a grand machine, predictable, orderly and knowable. न्यूटोनियन टाइम से लोगों ने ऐसे भरोसा किया जैसे वर्ल्ड पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल यानी नोएबल है। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसने सारे ड्रीम को शैटर कर दिया। A butterfly probably flapped its wing. It's called butterfly effect, and the chaos was born. तो 17वीं सेंचुरी में न्यूटन ने एक टाइप का रिवॉल्यूशन लॉन्च कर दिया जब अपनी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन देके एक कैनन बॉल यानी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी को पूरी तरह से एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पत्थर हवा में फेंकते हो तो पत्थर को फेंकते टाइम अगर आपको पत्थर की एग्जैक्ट मास और वेलोसिटी पता है तो पूरी ट्रेजेक्टरी में, मतलब पत्थर किस टाइम पे एग्जैक्टली कहां पे होगा, ये चीज आप पूरी तरह से इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके प्रेडिक्ट कर सकते हो। बाद में न्यूटन ने रियलाइज किया कि जिन नियमों का पालन करके पत्थर धरती की तरफ गिर रहा है उन सेम नियमों का पालन करके ही चंद्रमा धरती की तरफ गिरता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि पत्थर तो धरती पर गिर जाता है लेकिन चंद्रमा धरती को एस्केप कर देता है क्योंकि चंद्रमा धरती से बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन फिजिकल नियम जो पत्थर पे लग रहे हैं वो सेम नियम चंद्रमा पे लग रहे हैं। और इसी प्रिंसिपल के अराउंड जन्म होता है थ्योरी ऑफ ग्रेविटी का। तो इस तरह से न्यूटन की 3 इक्वेशन ऑफ मोशन और थ्योरी ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों को यूज करके आप स्टार्स और प्लैनेट्स की ट्रेजेक्टरी को बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हो। और इस तरह से जन्म होता है क्लासिकल मैकेनिक्स यानी न्यूटोनियन टाइम का। क्लासिकल मैकेनिक्स यानी डिटरमिनिज्म। अगर आपको इनिशियल कंडीशन बहुत अच्छे से पता है तो आप नियमों का पालन करके फ्यूचर को बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हो। दैट इज द रूल। तो डिटरमिनिज्म के अंदर लेट 17वीं सेंचुरी और अर्ली 18वीं सेंचुरी में साइंटिस्ट को इतना ज्यादा भरोसा था कि एक बहुत फेमस मैथमेटिशियन लाप्लास ने बोला था कि अगर कोई एक ऐसा डीमन है जिसको एट एनी गिवन इंस्टेंट यूनिवर्स के सारे पार्टिकल की पोजीशन और वेलोसिटी एकदम एक्यूरेट पता है तो वो डीमन यूनिवर्स के फ्यूचर को बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकता है। इतना ज्यादा हाई लेवल ट्रस्ट था साइंटिस्ट को क्लासिकल मैकेनिक्स यानी डिटरमिनिज्म में। इस क्वांटिटी को बोला गया लाप्लास डीमन, जिसके पास यूनिवर्स की सारी इंफॉर्मेशन थी और जो प्रेडिक्शन कर सकता था। बेसिकली फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना पूरी तरह से इस चीज पर डिपेंड करता है कि आपके पास इनिशियल इंफॉर्मेशन कितनी अच्छी है। अगर आपके पास इनिशियल इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा अच्छी है तो क्लासिकल मैकेनिक्स के नियमों का पालन करके आप फ्यूचर को बहुत एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हो। However, the future was not written in the stone. It was sensitive, dynamic and unpredictable. क्लासिकल मैकेनिक्स की मशीनरी में सबसे बड़ा क्रैक डाला एक फ्रेंच मैथमेटिशियन पोइंकारे ने। पोइंकारे ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स को धरती और चंद्रमा के साथ साथ सूरज पे भी लगाने की कोशिश की। बेसिकली ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में अगर 2 की जगह 3 ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो पोइंकारे ने न्यूटोनियन मैकेनिक्स को यूज करके उन तीनों ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी को कैलकुलेट करने की कोशिश की। तो पोइंकारे ने पाया कि अगर 2 की जगह 3 ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में चल रहे हैं तो उन तीनों ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी को आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स से कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। और इस तरह से आपको इक्वेशंस न्यूमेरिकली कंप्यूटर की मदद से सॉल्व करनी पड़ेगी। इसे बोला जाता है 3 बॉडी प्रॉब्लम। तो 3 बॉडी प्रॉब्लम का कोई मैथमेटिकल क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है। आपको कंप्यूटर की हेल्प से इस प्रॉब्लम को न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा। और जब आप कंप्यूटर से 3 बॉडी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो एक छोटा सा इनिशियल कंडीशन में बदलाव तीनों ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी को पूरी तरह से बदल देता है।
यानी 3 ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में घूम रहे हैं तो इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? अगर उस शुरुआत में थोड़ा सा भी अंतर आ जाता है तो तीनों ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी पूरी तरह से बदल जाती है। मतलब फ्यूचर प्रेडिक्शन इनिशियल कंडीशन पे बहुत 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 ज्यादा डिपेंड करता है। दैट वाज द पॉइंट पोइनकारे मेड। मतलब लाप्लास ने जो डिटर्मिनिज्म की बात बोली थी वो पूरी तरह से सही नहीं है, और इस तरह से एक वेल बिहेव्ड सिस्टम में केओस का जन्म होता है, बर्थ ऑफ केओस।